गाइस, क्या कभी आपने आटे के ऊपर बर्फ वाला ठंडा पानी डालकर देखा है? नहीं तो एक बार ट्राई करके जरूर देखें। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे बर्फ का कमाल। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स जो आपके समय और पैसे दोनों की बचत करेंगे। तो आज की वीडियो स्पेशली गर्मियों के लिए बहुत खास होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक वॉच करें और वीडियो जरा से भी यूजफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं पहली टिप की तरफ। देख लेते हैं पहली यूजफुल टिप कौन सी है। तो फ्रेंड्स, पहली टिप के लिए हम ले लेंगे एक कोई कैंडल और इसको हम जला लेंगे। और अब हम लेंगे कोई भी बेकार पड़ा हुआ टूथब्रश, यानी कि कोई भी ब्रश जो आपका यूज़ का नहीं है। इससे हम बनाएंगे बहुत ही अच्छा क्लीनिंग टूल्स। तो इसको हम नेक की साइड में, बैक साइड में हल्का सा गर्म कर लेंगे ताकि प्लास्टिक इसका थोड़ा सा मेल्ट होने लगे। जैसे ही इसका प्लास्टिक मेल्ट होने लगेगा तो तुरंत ही हम इसे आग के ऊपर से हटा देंगे। बस हल्का सा ही हमें इसे गर्म करना है ताकि ये इजीली मूव हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जब प्लास्टिक इसका हल्का सा मेल्ट हो जाएगा तो ये इजीली बैक साइड में इस तरह से मूव हो जाएगा। तो पीछे की तरफ हम इसे थोड़ा सा घुमा देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। कैंडल को हम बुझा देंगे। टूथब्रश जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो अपने आप ही ये ठंडा होकर इस तरह से मूव हो जाएगा। इसका प्लास्टिक भी सख्त हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया है बहुत ही अच्छा क्लीनिंग टूल्स। तो जिस जगह में आप सीधा ब्रश नहीं डाल सकते वहाँ पे आप इस तरह से मुड़े हुए ब्रश से क्लीनिंग कर सकते हैं। जैसे कि इनकी जाली की तरफ यहाँ पर आप सीधा ब्रश नहीं डाल पाते तो इस तरह से मुड़े हुए ब्रश से आप क्लीनिंग कर सकते हैं। इस ब्रश को आप सर्फ के पानी में या फिर लिक्विड डिटर्जेंट में डिप कर लीजिए और इस तरह से जो भी कोने वाली जगह है जहाँ पर एकदम सीधा ब्रश नहीं जा पाता तो इस ब्रश की हेल्प से वहाँ पर आप क्लीनिंग कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब पानी से मैंने सिंक को वॉश कर लिया। ये बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो गया। सिंक की जाली या फिर वॉश बेसिन की जाली को आप इस ब्रश से अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स सिंक की या फिर वॉश बेसिन की जालियों में हाथ से क्लीनिंग करना बहुत ही अनहाइजीनिक लगता है। तो इसीलिए हम ब्रश की हेल्प से हम इजीली क्लीनिंग कर सकते हैं। तो जो टैप की बैक साइड होती है वहाँ पर भी इजीली कोई ब्रश जल्दी से जाता नहीं है, तो वहाँ पर भी आप इस तरह के मुड़े हुए ब्रश से क्लीनिंग कर सकते हैं। तो इस ब्रश को फेंकने की बजाय इस तरह से यूज में ला सकते हैं। तो इस तरह की कॉर्नर की सफाई के लिए या जालियों की सफाई के लिए आपको महंगे महंगे ब्रश लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप घर पर ही इस तरह का क्लीनिंग टूल बना सकते हैं और अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। और जब आपका ये खत्म हो जाए, वेस्ट हो जाए, तो आप दूसरे ब्रश को इस तरह से यूज में ला सकते हैं। इस तरह का ब्रश लगभग हमारे घर के मेंबर सबके पास होता है, तो उसको फेंकने की बजाय आप इस तरह से यूज में ला सकते हैं। आई होप ट्रिक आपको यूजफुल लगी होगी। ट्रिक यूजफुल लगी हो तो एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप फ्रेंड्स हमारे इस तरह के फटे हुए नोट को लेकर है। फ्रेंड्स, इस तरह के फटे हुए नोट अक्सर हमारे पास कहीं ना कहीं से आ जाते हैं, जिन पे अक्सर टेप लगी होती है। और ये जो नोट होते हैं टेप लगने की वजह से कहीं भी चलते नहीं है। पहले ही इसको देखकर सब लेने से मना कर देते हैं, लेकिन हम इस फटे हुए हिस्से को बहुत ही आसानी से चिपका देंगे और ये देखने में बिल्कुल भी फटा हुआ नहीं लगेगा, क्योंकि हमने इस पर टेप नहीं लगानी है। हम इसमें लगाएंगे वैक्स। जी हाँ फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, एक कैंडल को इस तरह से गर्म कर लेंगे और इसकी जो वैक्स है इसको हल्का सा इस फटे वाले हिस्से के ऊपर टपका देंगे। तो जैसे ही इस मोमबत्ती की वैक्स इस तरह से मेल्ट होगी तो इस फटे वाले हिस्से में हमें डाल देना है एक ड्रॉप और तुरंत ही हाथ से इसको हम इस तरह से फैला देंगे। तो आप देखेंगे कि फटा हुआ नोट तुरंत ही चिपक जाएगा और ये देखने पर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें, इससे आपका फटा हुआ नोट फिर से चिपक जाएगा और आप फिर से इस नोट को आप यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ग्लू से भी बहुत ईजीली ये चिपक जाता है। ग्लू लगाने के बाद कोई भारी बर्तन से आप इस नोट को दबा दीजिए, उसके बाद ये इजीली चिपक जाएगा। आप फिर से इसे यूज कर सकते हैं। आई होप ट्रिक आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप फ्रेंड्स हमारी बहुत खास होने वाली है। फ्रेंड्स, क्या कभी आपने आटे के ऊपर इस तरह से आइस या फिर आइस का ठंडा पानी डालकर देखा है? नहीं तो एक बार ट्राई करके जरूर देखें। फ्रेंड्स, इन गर्मियों के दिनों में अक्सर हम आटा गूंथने के लिए नॉर्मल पानी लेते हैं, जो कि नॉर्मल होने की वजह से हल्का सा गुनगुना रहता है, जबकि हमें आटा गूंथने के लिए इस तरह का ठंडा पानी लेना चाहिए। फ्रेंड्स, जैसे हम विंटर्स में गुनगुना पानी से आटा गूंथते हैं तो हमारा आटा बहुत सॉफ्ट लगता है, लेकिन हमें सेम उसके अपोजिट गर्मियों के दिनों में एकदम ठंडे पानी से आटा गूंथना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा आटा बहुत ज़्यादा टाइम तक चलेगा और एकदम फ्रेश रहेगा और काला भी नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास एकदम ठंडा पानी ना हो तो आप उस पानी में थोड़ी सी आइस क्यूब डाल दीजिए। इससे आपको एकदम चिल्ड पानी मिलेगा। तो आपको आइस क्यूब के ठंडे पानी से ही इस आटे को गूंथना है। तो वैसे तो फ्रेंड्स हमें गर्मियों के दिनों में ज़्यादा आटा नहीं गूंथना चाहिए।
हमें थोड़ी क्वांटिटी में ही आटे को गूँथना चाहिए। जब भी आपको बनाना हो तभी फ्रेश गूँथे, लेकिन अगर गलती से थोड़ा ज़्यादा आटा आपका लग जाता है और आपको उसकी रोटियां बाद में बनानी पड़ती हैं तो वो बहुत जल्दी काला पड़ जाता है। अपने आटे को एकदम फ्रेश रखने के लिए और वो काला ना पड़े, ज़्यादा टाइम तक वो एकदम फ्रेश बना रहे, इसके लिए आपको इस ट्रिक का यूज़ करना है। आपको लेना है एकदम बर्फ़ वाला ठंडा ठंडा पानी और इससे गूँथकर आपको आटे का डो लगाना है। और अब आप जब इसकी रोटियां बना लें तो बचे हुए आटे को हमें स्टोर किस तरह से करना है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, चिल्ड बर्फ के पानी से मैंने आटे को गूँथ लिया है। तो अब हम इसे एयर टाइट बॉक्स के अंदर रख लेंगे। उससे पहले हम इसमें हल्का ऑयल लगाएंगे। इस तरह से पहले हल्का सा ऑयल आप लगा सकते हैं डब्बे के नीचे, क्योंकि आटे के ऊपर तो हम ऑयल लगाते ही हैं, लेकिन हल्का सा हमें डब्बे पर भी ऑयल लगाना है। और अब हमने ये जो आटा गूँथ कर तैयार किया है इसको हम रखेंगे इस बॉक्स के अंदर। और अब हल्का सा ऑयल हम आटे के ऊपर भी लगा लेंगे। और अब हम इसको इस तरह से प्लेट से कवर करके नहीं रखेंगे। इस तरह से प्लेट रखने से आटे के अंदर हवा जाती है और जिससे कि आटा सूखने लगता है। या तो आप इस तरह से फॉइल पेपर से इस टिफ़िन को कवर कर लीजिए, या फिर प्लास्टिक की जो क्लीन फिल्म होती है उससे भी आप इसको इस तरह से कवर कर सकते हैं। ऊपर से आप प्लेट को रख सकते हैं। अब इस टिफ़िन को आपको रखना है फ्रिज में, तो आपको इसको फ्रिज के अंदर रखना है। और अगर आपके पास इस तरह का एयर टाइट बॉक्स है या फिर टिफ़िन का ढक्कन हो तो वही आपको लगाना है। फिर आपको फॉइल पेपर या क्लीन फिल्म की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से टिफ़िन का ढक्कन लगा सकते हैं और इस टिफ़िन को रख दीजिए फ्रिज के अंदर। अब आपका आटा लंबे समय तक भी फ्रेश रहेगा। आई होप ट्रिक आपको यूजफुल लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स, हमारी इन आइस को लेके इस तरह के आइस क्यूब एक बाउल में निकाल दीजिए और उसके अंदर डालिए थोड़ा सा ठंडा पानी। और शादी पार्टी में जाने से पहले, हम जब मेकअप अप्लाई करते हैं उससे पहले 5 मिनट पहले आपको इस तरह से इस आइस के अंदर अपने फेस को डिप करना है कुछ सेकंड के लिए। इससे आपके फेस पर मेकअप बहुत ज़्यादा टाइम तक बना रहेगा। और फ्रेंड्स, ये हैक बहुत ज़्यादा आजकल वायरल भी हो रहा है। मेकअप करने से पहले आपको कुछ सेकंड अपने फेस को इस ठंडे आइस वाले पानी में डिप करना है। आप बहुत ही ठंडा और रिफ्रेशिंग महसूस करेंगे। और फ्रेंड्स, इस हैक को सेलिब्रिटी भी यूज कर रहे हैं। बस 1 से 2 बार ही आपको ठंडे पानी में अपने फेस को डिप करना है, वो भी कुछ सेकंड के लिए, बट डालना है और निकालना है। तो आपको बहुत ही रिफ्रेशिंग महसूस होगा। फेस को पोंछकर और ड्राई कर आप मेकअप अप्लाई करें। मेकअप आपका लंबे समय तक टिका रहेगा। आई होप ट्रिक आपको यूजफुल लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स, हमारे बचे हुए चावलों को लेके। तो फ्रेंड्स, अक्सर हमारे पास इस तरह के बॉइल्ड बचे हुए चावल बच जाते हैं जिनको हम फेंकना भी नहीं चाहते, और इनको हम फिर से किस तरह से यूज़ में ला सकते हैं ताकि इनको सभी इंजॉय करके खा सकें। तो इसके लिए मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी रेसिपी, जिसको बच्चे बड़े सभी इंजॉय करके खाएंगे। तो मेरे पास ये 1 बाउल के करीब बॉइल्ड चावल बच गए थे। इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच सूजी और साथ में मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा उबला हुआ आलू। अगर आपके पास आलू छोटे हैं तो आप 2 उबले हुए आलू ले सकते हैं। और इनको हम इस चावल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने सूजी आलू डाल दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ कटी हुई वेजीज। तो मैंने 1 बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया है, साथ में डाल दिया है 1 हरी मिर्च। अगर आप तीखा नहीं पसंद करते तो इसे स्किप कर सकते हैं। साथ में 1 कैप्सिकम, इसको भी मैंने बारीक करके कट कर लिया है। तो आधा कैप्सिकम ही मैंने डाला है। साथ में हमने डाल दिया है थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप चाहते हो यहाँ पे फ्रोजन मटर को हल्का सा मैश करके ऐड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं। बॉइल्ड कॉर्न आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब डालेंगे कुछ मसाले। तो नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, सभी मैंने हाफ टेबल स्पून के करीब इसमें ऐड कर दिया है। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आप सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उससे पहले हम इसमें डालेंगे आधी टेबल स्पून जीरा पाउडर, आधी टेबल स्पून चाट मसाला पाउडर। चाट मसाला पाउडर की जगह आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब हम डालेंगे हाफ लेमन जूस। आप चाहे तो नींबू का जूस यहाँ पे अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नींबू का जूस डालेंगे तो आपका ये जो रेसिपी बन रही है इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो फ्रेंड्स, हम ये बनाएंगे इस मिक्सचर से बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी टिक्कियाँ। तो इन टिक्कियों को आप चाहे बर्गर में डालें या फिर सैंडविच में डालें, या फिर ऐसे ही स्नैक्स की तरह भी टी टाइम में आप इंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए, हाफ नींबू का रस मैंने इसमें निचोड़ लिया। अब इस मिक्सचर को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हाथों की हेल्प से ही आपको इस मिक्सचर को बहुत अच्छे से मिक्स करना है मसलते हुए, और एक स्मूथ डो टाइप का हमें बना लेना है। फ्रेंड्स, हमें पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। अगर आपको नीड लगे तो आप 1 टेबल स्पून के करीब डालें। वैसे आलू में भी मॉइस्चर होता है, और बॉइल्ड राइस हमने लिए हैं उनमें भी ऑलरेडी पानी होता है। तो आपको यहाँ पर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। आपको इसको इस तरह से टाइट ही रखना है। तो इस मिक्सचर को आटे की तरह गूंथकर स्मूथ हम बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका एक स्मूथ डो बनाकर तैयार कर लिया है। और अब हम चलिए इसकी टिक्कियाँ बनाते हैं। तो टिक्कियाँ आप गोल राउंड शेप की
भी बना सकते हैं, या आप चाहें तो इसके ओवल शेप के कटलेट भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप इसको किसी भी तरह से किसी भी शेप में बना सकते हैं और टी टाइम स्नैक्स की तरह खा सकते हैं। अब हम जो टिक्कियाँ बनाकर रखेंगे उसके लिए एक प्लेट में हल्का सा ऑयल हम लगा लेंगे ताकि टिक्कियाँ हमारी चिपके ना। हल्का सा ऑयल मैंने हाथों पे भी लगा लिया है और इस तरह से राउंड राउंड घुमाते हुए, जिस तरह से हम रोटी बनाने के लिए छोटी सी लोई तोड़ते हैं उस तरह से हमें लेना है, राउंड घुमाते हुए। फिर ऊपर से हल्के हाथों से हम इस तरह से इसको दबा देंगे तो टिक्की के शेप में हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी पहली टिक्की बनकर तैयार है। और आप चाहें तो इसे इस तरह से गोल गोल लंबा लंबा हाथों से रब करते हुए ओवल शेप का भी बना सकते हैं, तो आपके इस तरह के कटलेट भी बनकर तैयार हो जाएंगे। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर आपको टिक्कियाँ बनाकर ही दिखा रही हूँ, क्योंकि इसको हम बर्गर में या सैंडविच में रखकर इवनिंग स्नैक्स में भी बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। और आप चाहें तो इसमें अपने मनपसंद वेजीज को बारीक कट करके डाल सकते हैं ताकि ये और भी ज़्यादा हेल्दी बने। तो ये देखिए सभी टिक्कियाँ मैंने बना ली हैं और अब एक कटोरी में हम 2 टेबल स्पून के करीब डाल देंगे कॉर्नफ्लोर और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, यानी कि 1/4 कप पानी हम इसमें ऐड कर लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, इसकी एक स्मूथ स्लरी टाइप की हम बना लेंगे। और इस स्लरी में हम पिंच ऑफ नमक, पिंच ऑफ चिली फ्लेक्स और पिंच ऑफ काली मिर्च पाउडर ऐड कर लेंगे ताकि जब हम इन टिक्कियों को स्लरी में डिप करेंगे तो टिक्कियाँ बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और चटपटी बनकर तैयार होंगी। फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल मेरे पास ब्रेड नहीं है, वरना आप ब्रेड क्रम्ब भी बनाकर तैयार कर सकते हैं और उसमें अपनी टिक्कियों को डिप कर सकते हैं। तो इससे टिक्कियाँ बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होती हैं। अगर आपके पास भी ब्रेड क्रम्ब बनाने के लिए घर में ब्रेड ना हो तो आप इसकी जगह पर इस तरह की सेवई का भी यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ी सी सेवई मैं ले लूँगी और हाथों से क्रश करके इस तरह से छोटे छोटे पीसेज में इनको कन्वर्ट कर दूंगी। तो आप यहाँ पर ब्रेड की जगह सेवई का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये लंबी वाली सेवई है, तो अब मैं इन टिक्कियों को सबसे पहले डिप करूँगी इस स्लरी में, उसके बाद इस सेवई में। तो इस तरह से डिप करने के बाद आप सभी टिक्कियों को बनाकर तैयार कर सकते हैं। और यकीन मानिए फ्रेंड, जब आप अपने फैमिली में इन टिक्कियों को बनाकर खिलाएंगे तो कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा कि ये टिक्कियाँ बचे हुए चावल से बनकर तैयार हुई हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सभी टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। अब आप इन टिक्कियों को चाहे तो शैलो फ्राई कर लीजिए या फिर आप इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर शैलो फ्राई इनको कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे चावल, आलू सभी चीज़ें ऑलरेडी बॉयल्ड हैं तो ये बहुत ही जल्दी से क्विक तरीके से बन जाती हैं। इनको आपको बहुत ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है। जल्दी वन साइड जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाती हैं तो इनको स्पून की हेल्प से दूसरी साइड में टर्न कर लीजिए। तो अलट पलट कर दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने के बाद इनको हम निकाल लेंगे एक टिश्यू पेपर में ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इनका निकल जाए। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी हेल्दी टिक्कियाँ बनकर हमारी रेडी हैं। तो अब आप इनको बर्गर में या सैंडविच में या फिर ऐसे ही टी टाइम में एंजॉय कर सकते हैं। तो दूसरा बैच भी मैंने टिक्कियों का डाल दिया है। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती हैं और सबको बहुत ही पसंद आएगी और आपके इस तरह से बचे हुए चावलों का भी यूज़ हो जाएगा और आप इनको इवनिंग स्नैक्स की तरह शाम को एंजॉय कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये सभी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होंगी। टिप यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, मैं इनको टमाटो केचप के साथ सर्व कर रही हूँ और मैं इनको दिखाती हूँ कि ये बाहर से कितनी क्रिस्पी बनी है और अंदर से बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार हुई हैं। इस तरह से आप भी लेफ्ट ओवर राइस का यूज़ करके इनको एंजॉय कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।